नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय परशुराम सेवा संस्थान के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी एक सभा हुई और उसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा हुई। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे। इन्होंने अपनी 3 मांगे रखी हैं प्रदेश सरकार के सामने, योगी सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखी हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे जो है। तो पहले तो अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी हमने देखा कि आप 3 मांगे रखे जो है, तीनों मांगे जो है बड़ी बड़ी थी जो है, तो उसको आप बताइए जो है कौन सी मांगे थी तीनों जो है। देखिए, पहली मांग तो हमने जो मांग रखी है, हम इसमें मुख्यमंत्री को तो लिखेंगे ही, प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे, साथ साथ हम प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, क्योंकि भगवान परशुराम जी राष्ट्रव्यापी थे और इसके जो हमने अवकाश की मांग की है वो केवल प्रदेश का ही स्तर का विषय नहीं है, वो पूरे देश में होना चाहिए। और इसकी इसीलिए हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, साथ ही साथ चूँकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे। और यही नहीं कि हम मन मांग लिख करके और उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम समय समय से, चाहे वो RTI के माध्यम से या व्यक्तिगत जानकारी चाहेंगे कि क्या कर रहे हैं और कब तक करेंगे। हाँ कहते हैं तो भी ठीक है, ना कहते हैं तो भी उसके बाद हम अगली रणनीति तय करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, उन तीनों मांगों को एक बार हमारे दर्शकों के सामने आप बताइए कि तीनों मांगे क्या है जो। सबसे पहली मांग तो हमारी ये थी कि भगवान परशुराम जयंती जो होती है, भगवान परशुराम जी हमारे अनादिकाल से वो हैं, सनातन धर्म के सर्वोच्च वो हैं। तो हमने प्रायः देखा कि छोटे छोटे उस पर और समुदाय विशेष के दबाव में उनके अवकाशों को घोषित कर दिया जाता है, परंतु जिसका एक भव्य रूप है और व्यापक स्वरूप है, उनकी जयंती के ऊपर कभी कभी कुछ प्रदेश उसमें घोषित कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें केंद्र सरकार से, विशेष तौर से केंद्र सरकार निवेदन करेंगे कि इसको राष्ट्रीय रूप में है, ये परशुराम जयंती पर है, इसको एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की कृपा करें। दूसरी हमारी मांग थी कि जो हमारा परशुराम जी का जो हमारा फरसा, जो कि हमारा धार्मिक चिन्ह है, उनका अस्त्र माना जाता है, जिस प्रकार से हमारे सिख समुदाय जो कि हमारे सनातन से ही निकला है और हमारे सनातन से ही निकला है, कि हिस्सा है वो, और उसको जिस प्रकार से कृपाण, उनको एक धार्मिक प्रतीक के रूप में उसको मान्यता दे दी गई है, वो कृपाण लेकर के चाहे हवाई अड्डे से लेकर सब जगह जा सकते हैं। उसी प्रकार हमारे परशुराम जी के फरसे को जो भी शस्त्र नियमावली के अनुकूल जो भी उसका साइज रखा जाएगा, उसके नियमावली, लेकिन उसको हमारे राष्ट्रीय, हमारे धार्मिक प्रतीक के रूप में उसको घोषित किया जाए, परशुराम जी के फरसे को। अच्छा अध्यक्ष जी, कल परशुराम जी की जयंती है जो है, तो उसको लेकर समाज को कुछ कोई संदेश देंगे जो है। देखिए, समाज को संदेश हम यही देना चाहेंगे कि परशुराम जी ब्राह्मण थे और आज सबसे बड़ी ज़रूरत है ब्राह्मणों को एक होने की। मैं केवल ब्राह्मणों की बात नहीं करता हूँ, मैं इस समय बात कर रहा हूँ सवर्णों की, क्योंकि परशुराम जी कोई व्यक्ति विशेष और जाति विशेष के उसे नहीं थे, उन्होंने अधर्मियों का नाश किया। तो हम लोग, हालांकि कल में लखनऊ में हम लोग 151 बटुकों का उपनयन संस्कार करवा रहे हैं, लखनऊ में अलीगंज मंदिर है वहाँ पर वो करवाते हैं, तो इस तरह कार्यक्रम हम करवाते रहते हैं। तो इस तरह का हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आज आवश्यकता हो गई कि हमारा जो सवर्ण समाज है, जो हमारे सवर्ण समाज में विभिन्न प्रकार से एक वैमनस्यता का भाव पैदा किया जा रहा है, वो एक हो करके और एकीकृत हो और उसके जो हमारे खिलाफ वो किया जा रहे उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ठीक है अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।